तो वेलकम बैक दोस्तों। मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। आई होप कि आप सब लोगों को कॉमर्स पसंद आ रही होगी और आप सब लोग कॉमर्स को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसका हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करा है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे तो ये टॉपिक मैं तो मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पर क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल का सबसे फर्स्ट चैप्टर है तो हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। तो भैया, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। बस रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते रहना और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करते रहना। अगर आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन को और आगे समझते हैं और देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने एक क्वेश्चन भी करके बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाएगी। यहाँ पर भी हम उसका एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके पहले की थ्योरी नहीं है कि अपन पहले थ्योरी को समझें और उसके बाद में क्वेश्चंस लें। तो हम क्या करेंगे, सीधे ही क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अगर किसी ने पहला वीडियो, जो उसके पहला वाला वीडियो है वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे दोस्तों पहले जाके आप वो वाला वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी हमारे को थोड़ा सा रिकैप करने की तो ज़रूरत है। जब तक हम रिकैप नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ नहीं करेंगे पुराना, जब तक हम आगे नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या करा था, लास्ट वीडियो में हमने आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना के बताया था। हालांकि वो एक कंप्लीट परफॉर्मा नहीं है, पर सिर्फ आप लोगों को समझने के हिसाब से कि कौन कौन से आइटम असेट्स के हैं और कौन कौन से आइटम लायबिलिटी के हैं, सिर्फ ये समझने के हिसाब से मैंने आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया था। और मेरे दोस्तों, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि असेट्स के आइटम कौन कौन से होते हैं। तो देखो, असेट्स के आइटम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। कैश हम असेट्स में शामिल करेंगे, बैंक भी हम असेट्स में शामिल करेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों, स्टॉक आपका असेट्स का पार्ट है, डेटर्स भी आपका असेट्स का पार्ट है। उसके बाद में अगर कोई बिल्स रिसीवेबल है तो वो भी असेट का पार्ट है। उसके बाद में अगर कोई प्लांट है या फिर कोई मशीनरी दे रखी है या प्लांट एंड मशीनरी दोनों एक साथ दे रखे हैं तो मेरे दोस्तों वो असेट का पार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद में आ जाता है आपका, अगर कोई बिल्डिंग है आपकी तो वो बिल्डिंग भी किसका पार्ट है मेरे दोस्तों, असेट का पार्ट है। फर्नीचर भी यहाँ पर असेट का ही पार्ट है। और अगर आपने कोई लैंड परचेस कर रखा है तो वो भी आपका असेट का पार्ट है। वैसे तो असेट्स में बहुत सारे आइटम आते हैं मेरे दोस्तों, पर फिलहाल हमारे काम के सिर्फ ये हैं। आप अगर इनको याद कर लेंगे, रोज़ आपको सिर्फ इसको देखना है मेरे दोस्तों, याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है इसको। अगर आप सुबह एक बार देखोगे, शाम को एक बार देखोगे और एक बार हमारे साथ में इस वीडियो में देख लोगे मेरे दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है मेरे दोस्तों असेट्स के पार्ट। इसके बाद में हम देख लेते हैं हम लाइबिलिटीज़ के पार्ट। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हम लिख देते हैं क्रेडिटर। तो यहाँ पर क्रेडिटर, बिल्कुल जो आपके डेटर्स हैं उनके अपोजिट कहलाते हैं क्रेडिटर्स। और ऐसे ही बिल्स पेपर भी लाइबिलिटी का पार्ट है। इसके बाद में मैंने एक बताया था आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का पार्ट है। और इसके अलावा अगर हमने कोई भी लोन ले रखा है या बोरोइंग्स ले रखी है तो वो किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का पार्ट है। भले ही उसके आगे शॉर्ट टर्म लिखा हो या लॉन्ग टर्म लिखा हो, इट डजेंट मैटर, वो क्या है, एक लाइबिलिटी है। हमारे को ये कंसिडर करना है। उसके अलावा लाइबिलिटी में एक और चीज़ आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है मेरे दोस्तों, कैपिटल। तो यहाँ पर ये लाइबिलिटी का पार्ट भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। लाइबिलिटी में बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है। और उसके बाद में यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल। तो अगर मैं बोलूँ तो लाइबिलिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो ये सारे के सारे लाइबिलिटीज़ के आइटम, जो ये जो सारे आइटम है ना, इनको एक नाम दिया गया है मेरे दोस्तों, और वो नाम है आउटसाइड लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक इनसाइड लाइबिलिटी, एक आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ये जितनी भी लाइबिलिटी है ऊपर वाली, ये सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। और ये अकेली जो कैपिटल है ये कहलाती है मेरे दोस्तों इनसाइड लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी है वो आपकी दो पार्ट से मिलकर बनी है, आउटसाइड लाइबिलिटी और इनसाइड लाइबिलिटी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये मैंने जो परफॉर्मा बनाया था बैलेंस शीट का,
ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया मेरे दोस्तों तो उसको याद करना पड़ेगा आपको, और याद करना ही पड़ेगा, हमारे पास में और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डालने की नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको रोज़ देखोगे ना, बस ये उसमें ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैपिटल से रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में कौन सी चीज़ें ऐड होगी और कौन सी चीज़ें लेस होगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर गिनती की चीज़ें हैं। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट होता है या आपने कोई गेन हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है साल के बीच में, आपने और कैपिटल बिजनेस में आप लगा रहे हो, तो उसको भी क्या कर देंगे आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये दो आइटम यहाँ पर हो जाएंगे मेरे दोस्तों ऐड। अब माइनस करने वाला आइटम में सबसे पहले नाम आता है मेरे दोस्तों ड्राइंग्स का, भूल ना जाना ड्राइंग्स को। और उसके बाद में एक नाम आता है किसका, लॉस का। लॉस हो गया या फिर एक्सपेंस हो गए। तो देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुम्हारे तुम्हारे जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आएगा, एक तो आएगा मेरे दोस्तों प्रॉफिट, एक तो आएगा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा आएगा प्रॉफिट, उसके बाद में आएगा ड्राइंग्स, उसके बाद में आएंगे मेरे दोस्तों एक्सपेंस। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट, ड्राइंग्स और एक्सपेंस। ये तीनों चीज़ें आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ प्रॉफिट के, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा कि हम प्रॉफिट किसको बोलेंगे, ड्राइंग्स के भी एग्जाम्पल बताऊँगा और एक्सपेंस के भी एग्जाम्पल बताऊँगा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों प्रॉफिट प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट में हम किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। जैसे आपने क्या करा है, गुड्स सेल करा है मेरे दोस्तों। देखो डेफिनेटली आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आप जो गुड्स परचेस करेंगे तो वो लोअर प्राइस पे परचेस करेंगे और उसके बाद में उसको हायर प्राइस पे बेच देंगे। जैसे मेरा मार्कर का बिज़नेस है, मैं क्या करता हूँ, मार्कर खरीदता हूँ और उसको क्या करता हूँ, बेच देता हूँ। और ये मार्कर मैं खरीदता कितने में हूँ, 10 रुपये में खरीदता हूँ और इसको कितने में बेच देता हूँ, 15 रुपये में बेच देता हूँ। तो ये जो 5 रुपये का मेरा जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही क्या है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट है। तो ये मुझे प्रॉफिट कहाँ ऐड करना है, जाके कैपिटल में इसको ऐड करना है 5 रुपये को, 5 रुपये पर पीस के हिसाब से। वैसे आप जितनी सेल करेंगे उस हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल के ऐड कर देंगे। ऐसे ही लॉस क्या हो सकता है, लॉस जनरली आपके क्वेश्चंस में लॉसेस नहीं आते हैं, आपके क्वेश्चंस में आते हैं मेरे दोस्तों एक्सपेंस। तो आपको ध्यान देना है किस पे, एक्सपेंस पे। एक्सपेंस क्या होते हैं, जैसे आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, आपने जो है वो रेंट पेड करा है, आपके कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई बिल आया है तो वो बिल की पेमेंट आपने करी है। इसके अलावा आपने कोई वेजेस दिया है या फिर आपने क्या दिया है, फ्राइट दिया है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, खर्चे कहलाते हैं। जो भी अगर कोई खर्चा हुआ है तो क्या करना है आपको, उसको कैपिटल में से यहाँ पर माइनस करना है। और ड्राइंग्स के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्तों, ड्राइंग्स की कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स क्या करा है, जो ओनर है, ओनर ने कोई भी अमाउंट या तो कैश या फिर काइंड, उसने क्या करा है, विड्रू करा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, फॉर इट्स पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करा है, उसने विड्रॉ करा है। बिजनेस से अगर उसने कैश निकाला हो तो वो कैश भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्राइंग्स, एज ए ड्राइंग्स कंसिडर करेंगे। और अगर उसने कोई गुड्स निकाला है तो उस गुड्स को भी क्या करेंगे, हम एज ए ड्राइंग्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देख ली कि एक्सपेंस में किन चीज़ों को हम डालेंगे, ड्राइंग्स में किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे और प्रॉफिट में किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे दोस्तों क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में यही आएंगे। तो देखो बढ़ते हैं अब आगे और हमारे यहाँ पर क्या करते हैं हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो उठा रहा हूँ मेरे दोस्तों टी.एस. ग्रेवाल का। आप किसी बुक का कर सकते हैं, आपके पास में डी.के. गोयल भी हो सकती है, आपके पास में एन.सी.ई.आर.टी. भी हो सकती है। सब में एक ही तरह की चीज़ें हैं, लगभग कंसेप्ट वही है। मैं फिलहाल जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मेरे दोस्तों टी.एस. ग्रेवाल का। मेरी बुक में वो क्वेश्चन नंबर 5 है, हो सकता है वो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर कुछ और हो। तो जो वीडियो है उसके नीचे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा, आप वो क्वेश्चन देख के अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो हर एक साल में एडिशन में क्या होता है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो पर क्वेश्चन जरूर होगा आपकी बुक के अंदर, ये बात श्योर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरी वाली बुक का। ये क्या बोल रहा है, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को बोल रहा है हमें। तो अपन क्या कर लेते हैं, फटाफट से यहाँ पर एक परफॉर्मा बना लेते हैं। आपको तो अब पता चल ही गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा बनाना कैसे है। देखो थोड़ी सी दिक्कत आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा बनाने में, क्योंकि आप लोगों की जो कॉपीज़ हैं
वो कॉपीज़ हो सकता है कि थोड़ी सी क्या पड़े, छोटी पड़े, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो असेट साइड का जो कॉलम है ना, उस असेट साइड के कॉलम को बनाना थोड़ा सा बड़ा और लायबिलिटीज़ के कॉलम को बनाना थोड़ा सा छोटा, क्योंकि असेट्स के आइटम ज़्यादा आते हैं मेरे दोस्तों और लायबिलिटीज़ के आइटम यहाँ पर थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका असेट्स, यहाँ पर आ जाएगी आपकी लायबिलिटी, और प्लस हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, यहाँ पर आ गया आपका पर्टिकुलर। चलो सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, मोहन कमेंट्स बिजनेस विद कैश। तो मोहन ने क्या करा है, कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कैसे बताया था आपको हर ट्रांजेक्शन को कैसे देखनी है। यहाँ पर ये क्या हुआ है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और बिजनेस कैसे स्टार्ट करा है, हमने कैश लगा के स्टार्ट कराया है, और वो कैश क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल कहलाएगा। तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट पे यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट कर रही है, दो अकाउंटों पे यहाँ पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो कैश पे पड़ रहा है और एक किस पे पड़ रहा है मेरे दोस्तों, कैपिटल पे पड़ रहा है। तो हमारे को भी यहाँ पर किन दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो हम यहाँ पर एसेट्स में बनाएंगे कैश का कॉलम। क्यों बनाएंगे, क्योंकि एसेट्स कैश कहाँ का आइटम है, असेट का आइटम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक तो असेट साइड में कैश का कॉलम बनाएंगे, और दूसरा दूसरा अकाउंट हमने कौन सा देखा था, कैपिटल अकाउंट देखा था। तो कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है, लायबिलिटी का पार्ट है, और ये ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, तो दोबारा से बनाने की जरूरत हमारे को नहीं है। तो देखो यहाँ पर कैश हमने लगाया है, कितना लगाया है, यहाँ पर 50,000 रुपये कैश लगाया है, तो हम कैश में कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 50,000 रुपये, और यहाँ पर कैपिटल में भी कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 50,000 रुपये के 50,000 रुपये कैश लगाएं, और वो 50,000 रुपये की होगी कैपिटल होगी। अब यहाँ पर देखते हैं अपन की असेट साइड की 50,000 की टोटल है और लायबिलिटी साइड की भी 50,000 की टोटल है, दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, हर ट्रांजिशन के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इंश्योर करेंगे कि क्या हमारी दोनों साइड बराबर है या नहीं है। अगर हमारे दोनों साइड बराबर है इसका मतलब हमने सही करा है, और अगर हमारे दोनों साइड बराबर नहीं है मेरे दोस्तों, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं भारी गलती करती है। चलो भैया आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में डालेंगे और क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स। अच्छा कैश में हमने परचेज करा है, तो देखो हुआ क्या होगा ट्रांजेक्शन के अंदर, ये हुआ होगा कि हमने क्या करा है, परचेज करा है गुड्स, और ट्रांजेक्शन में ये हुआ हमारे साथ में कि हमने क्या करा, कैश तो दे दिया, तो हमारे यहाँ से कैश तो क्या हो गया भैया, चला गया, और हमारे पास में क्या आ गया, गुड्स आ गया, और गुड्स को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्तों, स्टॉक बोल रहे हैं, और गुड्स हमारे यहाँ पर आ गया। तो इस ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने कैश दिया, और हमारे पास में क्या आ गया, एक नया आइटम आ गया, क्योंकि हमारे बिजनेस में पहले से तो कोई स्टॉक था नहीं, तो हमारे बिजनेस में क्या आ गया, अब स्टॉक आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो ये रहा कैश हमारे पास में, तो कैश में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 30,000 रुपीज़, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश क्या हो गया, चला गया, पर हमारे यहाँ पर क्या हो गया मेरे दोस्तों, स्टॉक आ गया है वही 30,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक का एक अलग से कॉलम बनाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो स्टॉक कहाँ पर आता है मेरे दोस्तों, असेट साइड में आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और ये स्टॉक के अंदर कितने लिख देंगे मेरे दोस्तों, 30,000 रुपये लिख देंगे। इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल और लायबिलिटी में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसकी टोटल लगा लेते हैं और देखते हैं कि टोटल कितनी आ रही है। तो देखो 50 में से 30 चले गए, तो यहाँ पर 20,000 रुपये का अब हमारा कैश बच गया, और असेट साइड में एक और आइटम आ गया स्टॉक, तो हम वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 20,000 प्लस 30,000 50,000, लायबिलिटी यहाँ पर जीरो ऐसी की ऐसी बनी हुई है, और 50,000 इधर आ गया। तो जो हमारी असेट साइड है उसकी टोटल भी 50,000 है, और जो लायबिलिटी साइड है उसकी टोटल भी 50,000 है। तो ये हो गया भैया बराबर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट में बोल रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमने गुड्स परचेस तो करा है, पर किस पे परचेस करा है मेरे दोस्तों, क्रेडिट पे परचेस करा है। अरे यार क्रेडिट पे परचेस करने में क्या दिक्कत आ गई, देखो यहाँ पर हमने गुड्स परचेस करा है पर हमने क्रेडिट पे परचेस करा, तो एक चीज़ तो है कि हमारे पास में स्टॉक तो आएगा क्योंकि हमने गुड्स क्या करा है, परचेस करा है, बट हमारे यहाँ से कैश नहीं जाएगा। इस वाली ट्रांजेक्शन में जैसा हुआ कि कैश चला गया, इस वाली ट्रांजेक्शन में कैश नहीं जाएगा क्योंकि हम गुड्स कैसे लेके आए, क्रेडिट पे लेके आए, तो यहाँ पर कैश तो नहीं जाएगा, पर यहाँ पर हमारे एक नया अकाउंट बन जाएगा, और वो अकाउंट बन जाएगा मेरे दोस्तों क्रेडिटर का।
देखो भूले तो नहीं हो ना, क्रेडिटर क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे क्या करा होता है, गुड्स परचेस करा होता है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, यहाँ पर एक तो क्रेडिटर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक स्टॉक इफेक्ट हो रहा है। स्टॉक भी बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर और क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में इससे पहले हमें किसी भी क्रेडिटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। इसका मतलब हम मानेंगे कि पहले से कोई भी क्रेडिटर नहीं है। इसका मतलब हमारे क्रेडिटर कितने हैं मेरे दोस्तों, 0 है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जैसे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस कर लिया तो अब हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, बढ़ गए। कितनी अमाउंट से बढ़ गए, जितना हमने क्रेडिट परचेस कर लिया। तो ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर भी बढ़ा देंगे, क्रेडिटर में भी ऐड कर देंगे और स्टॉक में भी क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब देखो स्टॉक कहाँ का आइटम है, ये देखो बैलेंस शीट। स्टॉक का आइटम है किसका मेरे दोस्तों, असेट्स का। तो स्टॉक तो है मेरे दोस्तों असेट्स का आइटम। और क्रेडिटर कहाँ का आइटम है, देखो बैलेंस शीट देखो, क्रेडिटर कहाँ का आइटम है मेरे दोस्तों, लायबिलिटीज साइड का आइटम है। तो ये जो क्रेडिटर है ये कहाँ का है भैया, लायबिलिटीज साइड में। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह जाके लिख देंगे। आ जाओ अकाउंटिंग क्वेश्चन में और यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर फिर से लिख दो भैया परचेज गुड्स। अब देखो कैश में कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैश हमने दिया नहीं। पर हमारे पास में क्या आ गया मेरे दोस्तों, स्टॉक तो आ गया। कितने का स्टॉक हो गया, 20,000 रुपये का स्टॉक आ गया। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक वाले कॉलम में 20,000 और लिख देंगे। अब देखो जो क्रेडिटर है वो कहाँ का आइटम है, लाइबिलिटी साइड का। तो हम लाइबिलिटी साइड में कॉलम एक आइटम लिख देंगे यहाँ पर क्रेडिटर, और क्रेडिटर में जाके कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 20,000 रुपये यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन की दो ही जगह इफेक्ट पड़ रहा था और दोनों जगह हमने क्या कर दी, यहाँ पर एंट्री कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लगा के देखेंगे। तो देखो कैश पहले 20,000 का था, इस ट्रांजेक्शन के बाद भी वो 30,000 का ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे कैसे लिख देंगे, स्टॉक पहले 30,000 रुपये का था, अब स्टॉक 20,000 रुपये का और परचेस कर दिया। तो टोटल स्टॉक हमारा बढ़ गया, कितना हो गया मेरे दोस्तों, 50,000 रुपये का हो गया। इसके बाद हम बात करें क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स पहले तो 0 थे, पर अब 20,000 रुपये क्या हो गए मेरे दोस्तों, क्रेडिटर हो गए। और यहाँ पर 50,000 रुपये की कैपिटल हमारी ऐसी कैसे बनी हुई है। तो देखो असेट साइड टोटल कैसे आ रही है, 20,000 प्लस 50,000 70,000, और लाइबिलिटी साइड टोटल भी कैसी आ रही है, 20,000 प्लस 50,000, ये भी कितना हो गया मेरे दोस्तों, 70,000 हो गया। और हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या हो गई, यहाँ पर मैच हो गई, फुलफिल हो गई। आगे देखो बात करते हैं 4th पॉइंट की, जिसमें ये बोल रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 रुपीज फॉर 12,000 रुपीज। थोड़ा ध्यान से समझना, हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर गुड्स क्या करा है भैया, सेल करा है। अब ये बोल रहा है कि जो 10,000 का गुड्स था, 10,000 की क्या है मेरे दोस्तों, उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो हमने कितने में सेल कर दिया मेरे दोस्तों, 12,000 रुपये में क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। तो देखो एक चीज़ समझना है, यहाँ पर हमने 2,000 ज़्यादा में सेल करा है, दिखती सी बात है। यहाँ पर 2,000 का हमारे को सीधा सीधा क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने करना क्या है, इसको देखो अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज देखो कि हमने 10,000 का माल कितने बेच दिया, 12,000 रुपये में बेच दिया। तो हमारे यहाँ से माल कितने का गया, हमारे यहाँ से माल गया मेरे दोस्तों 10,000 रुपये का। यानी जो स्टॉक है वो स्टॉक कितना चला गया हमारे यहाँ से, 10,000 का चला गया। और हमने सेल क्योंकि 12,000 रुपये की करी, 12,000 रुपये में उसको सेल कर दी, तो हमारे पास में जो कैश आया है सेल करने पे क्या आएगा, कैश आएगा। तो जो कैश आया है वो कैश कितना आएगा मेरे दोस्तों, 12,000 रुपये का क्या आएगा, यहाँ पर कैश आएगा। ठीक है, तो कैश में हम कितना ऐड कर देंगे, जाके 12,000 रुपये ऐड कर देंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, प्रॉफिट की मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है, अब आ जाओ भैया यहाँ पर, ये जो मैंने आपको रिवाइज कराया था, कैपिटल में क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को जाके ऐड कर देते हैं मेरे दोस्तों। ये मैंने आपको बताया ना प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है इसको कहाँ पर जाके ऐड करना है मेरे दोस्तों, कैपिटल में जाके इसको ऐड कर देंगे। देखो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 3 जगह हो रहा है, दोबारा एक बार समझा देता हूँ। ये ट्रांजेक्शन 3 जगह इफेक्ट कर रही है। एक तो क्या हो रहा है, हमारा 10,000 रुपये का माल जा रहा है, तो 10,000 रुपये का तो स्टॉक चला जाएगा। दूसरा हमने 12,000 रुपये में सेल करी, तो 12,000 रुपये का क्या आ रहा है हमारे पास में, कैश आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें कैपिटल की, तो यहाँ पर आपकी कैपिटल में आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, अब ऐड करना पड़ेगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन में आ जाते हैं यहाँ पर, और देखो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्ड गुड्स, लिख दिया हमने। और लिखने के बाद में सबसे पहला कॉलम क्या है हमारा, कैश का है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत किससे करते हैं, कैश से करते हैं। तो हमारे पास में कैश कितना आया, सेल करने से 12,000 रुपये का कैश आया, तो हम क्या कर देंगे, कैश में 12,000 रुपये ऐड कर देंगे। पर हमारे यहाँ से स्टॉक कितने का गया, देखो 10,000 की कॉस्ट का हमारे यहाँ से स्टॉक चला गया, तो स्टॉक में से क्या कर देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे। देखो अगर कोई चीज़ हमारे पास में आ रही है तो अब क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम में जाके क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। और अगर वो चीज़ हमारे यहाँ से बिजनेस से जा रही है तो हम उस कॉलम में जाके क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। जैसे स्टॉक, अगर स्टॉक का कॉलम है, स्टॉक आ रहा है हमारे पास में, हमने और स्टॉक खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में जाके उसको ऐड कर देंगे। पर अगर हमने
सेल कर दिया स्टॉक का तो हमारे पास तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, स्टॉक के कॉलम में जाकर उसको माइनस कर देंगे। सीधी सीधी सी गणित है इसमें, तो वैसे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और आपको ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को आपको जैसा कि मैंने बताया है कि कैपिटल में जाके क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है 2000 रुपये। देखो भूल ना जाना, सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती है ना मेरे दोस्तों, वो इसी जगह होती है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा गौर करना। अब देखो 20,000 रुपये का हमारे पास में कैश तो पहले था, 12,000 रुपये का कैश और हो गया ये सेल करने के बाद में, तो अब हमारे पास में कैश टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों, 32,000 रुपये का कैश हो गया। वही हमारे पास में 50,000 रुपये का स्टॉक था, पर हमने उसमें 10,000 रुपये का स्टॉक क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो अब हमारे पास में स्टॉक कितना है मेरे दोस्तों, 40,000 रुपये का स्टॉक है। देखो क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर ऐसे कैसे 20,000 रुपये के बने हुए हैं अभी तक भी। और कैपिटल अब कितनी हो गई है मेरे दोस्तों, पहले 50,000 थी, अब 2,000 रुपये प्रॉफिट और जोड़ के 52,000 की क्या हो गई मेरे दोस्तों, कैपिटल हो गई। अब देखो हम दोबारा से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को यहाँ पर चेक करेंगे, 32,000 और 40,000 ये हो जाता है मेरे दोस्तों 72,000। तो जो हमारे एसेट साइड की टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 72,000 आ रही है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ लाइबिलिटी साइड की, तो लाइबिलिटी साइड में 20,000 तो हमारे क्रेडिटर हैं और 52,000 की क्या है, हमारी कैपिटल है। तो यहाँ की भी टोटल कितनी आ रही है, 72,000 टोटल आ रही है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है, इसका मतलब हमने सब कुछ सही करा है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखो फिफ्थ वाला पॉइंट जिसमें बोल रहा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फर्नीचर परचेस कर रहा है। चलो फर्नीचर परचेस करा, तो देखो जब भी फर्नीचर परचेस करेंगे तो उसको स्टॉक में जाके ऐड मत कर देना। असेट्स अपने आप में अलग है और स्टॉक अलग है। देखो जो स्टॉक वर्ड हम काम में ले रहे हैं ना यहाँ पर, वो स्टॉक वर्ड हम किसके लिए काम में लेंगे, हमेशा जो हमारा रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल के लिए ही हम स्टॉक वर्ड काम में लेंगे। अगर हमने किसी भी तरह की कोई भी असेट, दूसरी असेट, जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लैंड खरीदा, इनमें से कोई भी आइटम, दूसरा आइटम हमने परचेस करा तो उसका हमारे को अलग से नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या परचेस करा, हमने यहाँ पर परचेस करा है मेरे दोस्तों फर्नीचर। अब सीधी सी बात है भैया, फर्नीचर परचेस करोगे तो दो चीज़ें आएगी, दो चीज़ें होगी। एक तो आपके बिजनेस में क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, आपने अगर कैश पेमेंट करी है उसकी तो आपके यहाँ से कैश चला जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अच्छा क्रेडिट पे करा है इसने, तो भैया फिर यहाँ पर कैश की बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे मेरे दोस्तों और ज़्यादा, क्रेडिटर और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने ये फर्नीचर किस पे परचेस करा है, क्रेडिट पे परचेस करा है। अगर ये फर्नीचर आपने किस पे परचेस करा होता, कैश में परचेस करा होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैश में जाके उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते। अब देखो इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। हमने फर्नीचर खरीदा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर किसका पार्ट है, देखो फर्नीचर किसका पार्ट है, फर्नीचर पार्ट है किसका, असेट साइड का। तो हमारे को असेट साइड में जाना पड़ेगा और असेट साइड में एक और कॉलम बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा फर्नीचर। अब हमें क्या करना है, कैश तो हमारा कुछ गया नहीं, स्टॉक का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, फर्नीचर आ गया, वो भी कितने का, 2,000 रुपये का फर्नीचर हमने क्या करा है, यहाँ पर परचेस करा है। और 2,000 रुपये के अब क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर हो गए हैं, क्योंकि हमने पेमेंट तो करी नहीं है। तो 2,000 रुपये हम कहाँ पर ऐड कर देंगे, क्रेडिटर में और ऐड कर देंगे। कैपिटल का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो फिर से वही काम, 32,000 रुपये आपका कैश आ जाएगा ऐसे कैसे, 40,000 रुपये आपका स्टॉक आ जाएगा ऐसे कैसे, और 2,000 रुपये का आपका एक नया फर्नीचर आ गया है भैया ऐसे कैसे। इसके बाद में 22,000 रुपये के अब आपके हो जाएंगे क्रेडिटर, और आपकी कैपिटल ऐसे कैसे 52,000 रहने वाली है। इसके बाद में और आगे बात करते हैं। अब हम हमारे देखो तो टोटल इसकी मैच कर गई है, कैसे मैच कर गई, टोटल लगा के बताऊँ। देखो 32,000 असेट साइड है, 32,000 प्लस 2,000 34,000 प्लस 40,000 74,000, तो असेट साइड टोटल आ रही है 74,000। ऐसे 22,000 और 52,000 74,000 लाइबिलिटी साइड की भी टोटल आ रही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें बोल रहा है पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000 रुपीज़। ये कह रहा है कि हमने क्रेडिटर को यहाँ पर पेमेंट करी है कितने की, 15,000 की। तो क्या है, पेड कैश टू क्रेडिटर लिख देंगे हम यहाँ पर। अब देखो कैश दिया है, सीधी सी बात है, और कितना कैश दे दिया, 15,000 दे दिया, तो सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, पेड कैश टू क्रेडिटर है। यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो हमारे यहाँ से कैश क्या होगा, चला जाएगा। दूसरे जो हमारे क्रेडिटर हैं वो क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
भैया पहले क्रेडिटर ज़्यादा थे, अब हमने जब क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो अब क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो देखो हमारे को यही काम करना है। एक तो हमारे क्या करना है, यहाँ पर कैश में से लेस करना है कितना, 15,000 रुपये, क्योंकि 15,000 रुपये क्या दे दिया, कैश दे दिया। दूसरा 15,000 रुपये से हमारे क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, कम हो जाएंगे। चलो अब देखो टोटल लगाते हैं। अब देखो 32,000 में से आपके 15,000 तो कैश के क्या हो गए, चले गए। तो अब आपके पास में टोटल कैश कितना बच गया मेरे दोस्तों, 17,000 रुपीज़ का कैश आपके पास में अभी यहाँ बच जाता है। स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर इससे, तो 40,000 रुपये का स्टॉक ऐसे क्या जाता है। फर्नीचर 2,000 रुपये का ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पर भी 22,000 में से 15,000 रुपये की क्रेडिटर को पेमेंट हो चुकी है। तो अब क्रेडिटर और कितने बच गए, मात्र 7,000 रुपये क्रेडिटर और बच गए। 52,000 रुपीज़ की कैपिटल ऐसे कैसे आ गई। तो देखो सबसे पहले मैं लाइबिलिटी साइड टोटल लगाता हूँ आपकी बार। तो लाइबिलिटी साइड आ रहा है मेरे दोस्तों 59,000। यहाँ पर देख लेते हैं असेट साइड टोटल। तो असेट साइड में देखो 2,000 में 7,000 जोड़ देंगे 19,000, और 19,000 40,000 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 59,000। तो यहाँ पर फिर से दोनों साइड मैच कर गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि ये बोल रहा है कि भैया सैलरी पेड 1,000 रुपीज़। आपने क्या करी है मेरे दोस्तों, सैलरी पेड करी है। तो जब भी हम सैलरी पे करेंगे भाई साहब, काय में पे करेंगे, उसको ईट भाटे तो देंगे नहीं, हम क्या देंगे, कैश ही देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैश हमारे यहाँ से बिजनेस से चला गया है, तो कैश में से क्या माइनस करेंगे, 2,000 रुपये माइनस करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर आ जाओ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि सैलरी क्या है, सैलरी है एक एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या किया जाता है, कैपिटल में से माइनस किया जाता है। तो हम जाएंगे और कैपिटल में से 2,000 रुपये क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब हमारे को क्या लगानी है इसकी टोटल, इसकी जगह नहीं बची है यहाँ पर। अब कोई बात नहीं, इसको सरकाते हैं, देखो इधर उधर करते हैं इसको। क्या भैया कैसे सरकोगे हैं, देखो देखते हैं। अरे सरक गया सरक गया सरक गया सरक गया। चलो क्या करना है, देखो 17,000 में से 2,000 आपके चले गए यहाँ पर, तो ये बच जाएगा आपका 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। 40,000 आपका स्टॉक ऐसे कैसे, कोई चीज़ नहीं है, फिर से आ गया। 2,000 रुपये का आपके जो फर्नीचर था वो भी ऐसे कैसे आ गया। यहाँ पर 7,000 रुपीज़ की आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, और 50,000 रुपीज़ का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल आ गई। तो 57,000 तो लाइबिलिटी साइड टोटल आ रही है। और असेट साइड टोटल बात करें तो 15,000 प्लस 2,000 17,000 रुपये की ये, और 40,000 57,000 रुपीज़ की आपकी असेट साइड की टोटल भी आ रही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो क्वेश्चन करेंगे ना मेरे दोस्तों, वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके और भी कुछ एडिशनल पॉइंट आ जाएंगे, तो कवर हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आज जो काम करना है वो ये करना है कि आपको करना है इसके जो बेसिक से क्वेश्चन है उसकी करनी है प्रैक्टिस। आप बोलेंगे तो जो आपको जो भी आपकी बुक है आपके पास में, चाहे TS ग्रेवाल है, चाहे आपके पास में DK गोयल है, DK गोयल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5th करवाया है, ये आप दोबारा से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप आज 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप ये 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ये मैं मानता हूँ आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको। इसके बाद में कल मिलते हैं दूसरी क्लास में, जिसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, कुछ और नए पॉइंट बताऊँगा जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में वो पॉइंट ज़रूर आते हैं। तो मेरे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, और रोज़ इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते रहेंगे, हमारे कोर्स को कंप्लीट करते रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम नवंबर से दिसंबर में हमारा पूरा का पूरा कोर्स कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ताकि जनवरी से फिर हम क्या कर सकें, टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर सकें और रिवीजन भी स्टार्ट कर सकें। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।